डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 7th क्लास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या लिखा है? 7th क्लास एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी, जो दिया है उसको ले लेते हैं। पहले आधार दे दिया इन्होंने ए बी, मान लो सेंटीमीटर में आया हो तो सेंटीमीटर में लेना है। फिर उधर दे दिया है शीर्ष कोण एक्स, शीर्ष कोण भी ले लिया मैंने एक्स। अपनी मर्जी से लेना है भाई, जो आप ले रहे हो, ठीक है। ये आपका एक्स, उसके बाद ऊंचाई एच, आपके पास कोई ऊंचाई दे दी है, मान लो ये भी मैंने लगभग कम मिले। अगर आपको लग रहा है थोड़ा कम हो रहा है तो आप बड़ी ले सकते हो, जैसा भी आपको मन करता है। तो अब आपने इनका नाम रख दिया, मान लो एच, और इधर एक्स और इधर ए बी। अब आपने ए बी के बराबर ही लाइन लेनी है आगे। मान लो इधर जैसे ले ली, मैंने लिया 3 सेंटीमीटर, तो आप भी 3 ही लेना पड़ेगी आपको। अब आपने क्या करना है, ए बी बड़े शब्दों में, ए बी का समद्विभाजन करो। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे इस क्वेश्चन को चापे देखकर जो है ऐसे ही। अब देखो, इसको जो है आपने समद्विभाजन को मिलाना है, परंतु सेट स्क्वायर से जरूर देखना है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है देखना। हाँ देखो, बिल्कुल मेरा 90 डिग्री बन रहा है। ये अपने इस तरह बढ़ा देना है उसको ऊपर की तरफ। ये आपका जहाँ भी आपका समद्विभाजन कटता है उसका नाम P। अब आपने X पर अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है। जो आपका एंगल है दिया हो, आपने अपनी मर्जी से चाप लगा देनी है, उतनी प्रकार रखनी है आपने। और नीचे की तरफ ए से नीचे की तरफ चाप लगानी। अब जितना आपका एंगल की आपकी चाप की दूरी है, जैसे मान लो ये है, उतनी आपने इस चाप को नीचे की तरफ काट देना है और दानेदार लाइन ले लेनी है, ए के साथ मिलाकर बढ़ा दिया आगे। ये आपका एक्स बन गया भाई, देखो एंगल इसके बराबर इधर बना दिया आपने। अब आपने क्या करना है, एक्स लाइन, इसका मान लो नीचे नाम डाल दिया मैंने, के डाल दिया, ये वाला लाइन ए के पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो ऐसे इधर 90 डिग्री। अब देखो वो कैसे बनाना है, मान लो प्रकार खोलिए हमने, इसके बराबर इसको बढ़ा लो आगे। यही चाप मैंने बढ़ा ली जो एक्स वाली थी, इसको कर दिया मैंने आगे इस तरह। और पहली बार काटते हैं तो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री। ऐसे ही आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है जो ए के बिंदु पर, इस तरह। अब जहां भी आपकी चापें कटती है, मान लो इधर कटी, तो इसको आपने सेट स्क्वायर से ही देखना है 90 डिग्री का एंगल कैसे बन रहा है। देखो हमारा बन रहा है इधर, तो आपने इस सेट स्क्वायर से ही लाइन लगानी है। कहीं आपका क्वेश्चन
गलत भी हो सकता है, नहीं तो इसको बढ़ाना है आगे। ये देखो इधर से लग रहा है पता 90 डिग्री का एंगल, जहाँ ये समुद्री भाजन वाली लाइन को काटती है उसका नाम रख देना आपने ओ। जो सबसे पहले समुद्री भाजन किया था उसको, ये 90 डिग्री वाली लाइन जहाँ कट रही है वो वाला आपने ओ नाम दे दिया। अब ओ से आपने वृत्त लगाना है ए तक होने प्रकार, ए तक। ये आपको बी को भी छुएगा भाई, देखो बिल्कुल ठीक है। और वृत्त लगा देना। अब जहाँ ये वृत्त लगा दिया, अब एच रेखा के समान प्रकार खोलनी है आपने, और चाप लगा देनी आपने इस तरह, और बी से भी इस तरह, और इनके छतों को मिला देना आपने। जैसे समानांतर लाइन रख लेते हैं आप, वैसे ये वाली समानांतर भी हो गई ऐसे। ये जहाँ भी समानांतर लाइन आपके वृत्त को काटती है, जो आपने वृत्त लिया है, इसको सी बिंदु दे दो, और सी को सीधा ए के साथ और बी के साथ इस तरह आपकी ये त्रिभुज बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें लिखा गया एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी ले लिया था आपने, शीर्ष कोण x तथा ऊंचाई h के समान दी है। अब देखो पूरा बना लिया हमने, डार्क कर रहा हूं, पर इसमें लिखा क्या है अब आपको मैं समझाता हूं। इसमें लिखा है शीर्ष कोण, देखो शीर्ष कोण x, तो हमने तो नीचे लिया, तो अब हम जांच करेंगे ये शीर्ष कोण होता है हमारा ऊपर वाला, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो कैसे, आपने जितनी प्रकार यहाँ खोली थी उतनी आप इधर खोल दो, सी बिंदु पर चाप लगा दी। अब जितनी चाप की यहाँ आपकी दूरी है, उतनी आपकी ये वाली दूरी होनी चाहिए, ये वाली। अब ये जो है एक्स आपका यहां बन गया बिल्कुल बराबर, इसके बराबर। आप इसको चेक कर सकते हैं ढंग से, बिल्कुल जितना ये है उतना इधर ये वाला है, देख लो आपका ये जो है, तब ये आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। अगर आपने ऐसा समझा भी ये जो है हमने तो नीचे बना लिया बस हो गया, तो ये बात नहीं चलेगी। ये इसके बराबर यहाँ भी होना चाहिए, ये जांच है आपकी, ये जांच है, इससे तब क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। थैंक यू।